केजीएफ के बाद रॉकी भाई जैसा मॉन्स्टर क्रिएट करने के बाद और इंडियन सिनेमा को री इन्वेंट करने के बाद यश चाहते तो इजीली काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले कर सकते थे एंड अपनी नेक्स्ट मूवी भी एक मासी कमर्शियल एंटरटेनर एंड उसी तरीके की फॉर्मुलेटिक मूवी से कैश इन कर सकते थे। बट यश ने ये वाला रास्ता बिल्कुल भी चूज़ नहीं करा। उन्होंने इसके बिल्कुल अपोजिट का रास्ता चूज़ करा एंड वो रास्ता था टॉक्सिक का। एंड ये रास्ता कहीं ना कहीं यश के करियर का सबसे बड़ा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि टॉक्सिक एक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप आर रेटेड गैंगस्टर स्टाइल गैंग वॉर टाइप मूवी होने वाली है, जो कि केजीएफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच के साथ आएगी। एंड अब जब हमने फाइनली टॉक्सिक का टीजर भी देख लिया है एंड उस टीजर में हमें इनफ चीज़ें दिखा दी गई हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मूवी में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वाई टॉक्सिक माइट बी दी बिगेस्ट रिस्क फॉर यश। अभी तक सब पैन इंडिया सुपरस्टार इस कर्ज के शिकार हुए हैं, चाहे वो प्रभास की साहो हो बाहुबली के बाद, रामचरण की गेम चेंजर या फिर जूनियर एनटीआर की देवरा। ये सभी एक्टर्स अपनी एक बिग पैन इंडिया इमेज बनाने के बाद अपनी नेक्स्ट मूवी में फेल हुए हैं और इस कर्ज के शिकार हुए हैं। तो क्या यश इस कर्ज से बच पाएंगे? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि केजीएफ 1 और 2 से सिर्फ यश पॉपुलर ही नहीं हुए हैं बल्कि वो एक ब्रांड बन चुके हैं, खासकर रॉकी भाई। एंड जब कोई कैरेक्टर किसी एक्टर की आइडेंटिटी बन जाता है तो आती हैं फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनके फैंस, खासकर जो हार्डकोर फैंस होते हैं, वो उसी तरीके की चीज़ें उनकी नेक्स्ट मूवी से भी एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक वही लॉन्ग बियर्ड, स्लोमो वॉक्स, मासी डायलॉग्स एंड वही कूल स्वैग वाला एक्शन। एंड कहीं ना कहीं यश भी ये वाली बात जानते हैं, तभी जो ये न्यू टीजर आया है उससे पता चल रहा है कि ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए ये मूवी भी बन रही है, क्योंकि इस मूवी में जो हमें रया का कैरेक्टर देखने को मिला है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं रॉकी भाई के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलते जुलते ही लग रहे हैं। वही सेम स्वैग एंड इवन डायलॉग डिलीवरी भी रॉकी भाई जैसी लग रही है। एंड वहीं इसके अपोजिट टॉक्सिक मूवी के टीजर में जो सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग लग रही है वो केजीएफ से बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है। तो कहीं ना कहीं रया का कैरेक्टर भले ही रॉकी भाई के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता जुलता हो, बट मूवी की जो वाइब है वो केजीएफ से बिल्कुल डिफरेंट निकल के आएगी। ये आपको जितने भी हमने टीजर देखा है उससे ऑलरेडी अंदाजा लग चुका होगा। एंड जो ये टीजर आया है वो काफी ज्यादा फास्ट पेस टीजर है, मूवी के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता है। इवन रया के कैरेक्टर के अलावा हम टीजर में किसी और कैरेक्टर को नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, ना ही विलन ना ही कोई साइड कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट, बट टीजर से अंदाजा लगता है कि मूवी की वाइब किस तरीके की होगी और मूवी में कितनी ज्यादा गैंग वॉर्स होने वाली है, जो कि इस मूवी का कहीं ना कहीं जॉनरा भी है। तो ये टॉक्सिक मूवी से कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भले ही थोड़े बहुत रॉकी भाई के कैरेक्टरिस्टिक्स से सेम रखें, बट मूवी का जो एसेंस होगा वो केजीएफ से बिल्कुल डिफरेंट होगा। एंड प्लस इस मूवी को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं। अगर आपने गीतू मोहनदास का प्रीवियस वर्क देखा है तो आपको पता होगा कि वो अपनी मूवी कितनी ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में और कितनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग से अपनी मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक में हम एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ, अच्छी सिनेमाटोग्राफी के साथ, अच्छी कलर ग्रेडिंग के साथ, अच्छी आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ कुछ ना कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसी के साथ साथ हम वही थोड़ी बहुत टिपिकल चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यश कहीं ना कहीं अपने हार्डकोर फैंस का दिल नहीं मारना चाहते हैं। बट इसके अलावा हमें टीजर में ये भी पता चलता है कि यश इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे। इवन टीजर में ही हमें यश के 3 अलग अलग तरीके के लुक्स देखने को मिले हैं, एक काफी ज्यादा ओल्ड वर्जन, एक काफी ज्यादा यंग वर्जन एंड एक प्रेजेंट का वर्जन। अब ये तो पता नहीं कि यश इस मूवी में डबल रोल प्ले करेंगे या नहीं, या फिर उन्हीं के अलग अलग ट्रांजिशन फेस है। बट जो भी हो, टीजर मूवी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी गिव अवे नहीं करता है, मूवी के लिए एक्साइटमेंट बिल्ड कर देता है, आपको एक क्यूरियोसिटी के साथ छोड़ देता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट हाँ, अगर मैं टीजर की कुछ बैड पार्ट्स की बात करूँ तो कुछ सीन्स काफी ज्यादा फेक, एक्स्ट्रा पॉलिश और काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप वाइब दे रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सीन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट कुछ सीन काफ़ी ज़्यादा फेक और एक्स्ट्रा पॉलिश लग रहे हैं। बट देखते हैं मूवी में शायद ये और बेटर कर दें। बट इस मूवी का जो सेलिंग पॉइंट होगा वो होगा गीतू मोहनदास का डायरेक्शन और गीतू मोहनदास किस तरीके से और न्यू चीज़ एडप्ट करती हैं, क्योंकि अभी हमने ये सिर्फ टीजर ही देखा है। मूवी में अभी इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बचा के रखी होंगी जो कि सरप्राइज एलिमेंट की तरीके से हमें मूवी में देखने को मिलेगी। एंड जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि यश अपनी मूवीज़ की मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये विजन सिर्फ और सिर्फ गीतू मोहनदास का नहीं है, ये विजन यश और गीतू मोहनदास का दोनों का इक्वली है। तो ये मूवी अगर परफेक्टली बैलेंस कर लेती है अपनी आर्टिस्टिक साइड को और मासी एलिमेंट को, तो कहीं ना कहीं यश के जो हार्डकोर फैंस हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे, नॉर्मल ऑडियंस भी सेटिस्फाई रहेगी एंड जो सिनेफाइल्स है उनको भी ये मूवी देखने के बाद अच्छा लगेगा। बट इस मूवी की लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस, जो फैमिली ऑडियंस होती है, वो पहले ही कट हो चुकी है। जो आपने पहले टीजर देखा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही ऐसा टीजर है जिसको देखने के बाद फैमिली ऑडियंस तो बिल्कुल थिएटर नहीं जाने वाली है। एंड ये जो अभी टीजर आया इसके बाद भी फैमिली ऑडियंस कहीं ना कहीं कटी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस है एंड बहुत ज़्यादा वायलेंस के साथ कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो फैमिली ऑडियंस कंफर्टेबल नहीं होती है। इसी वजह से ये मूवी इतने नंबर्स पुल ना कर पाए जो कि केजीएफ ने करा एंड और जो रॉकी भाई की मूवी कर सकती थी पोटेंशियली, जो अगर इसके अलावा और कोई सी मूवी होती तभी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर है यश के करियर में। अगर हम धुरंधर और एनिमल के एक्सेप्शनल पीस को हटा दें
तो ज़्यादातर R-रेटेड मूवीज़ नहीं कमाती हैं। धुरंधर में और एनिमल में सिर्फ वॉयलेंस था, बट इसमें वॉयलेंस से काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुछ सीन्स हैं जो कि फैमिली ऑडियंस बिल्कुल नहीं देखती है। लाइक डिस्कम्फर्ट हो जाती है फैमिली ऑडियंस, एंड इसी वजह से इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एंड ये काफ़ी बड़ा ऐसा रिस्क है जो यश को इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए था, बट यश ने ले लिया है। यश चाहते तो कोई सी भी ऐसी नॉर्मल मसाला मूवी कर सकते थे लाइक KGF, एंड KGF जैसी भी और भी मूवीज़ आएंगी, जैसे कि आफ्टर राजामौली के बाद जो स्टार निकलते हैं पैन इंडिया स्टार बन जाते हैं। हर कोई बड़े डायरेक्टर के साथ मूवी कर लेता है, लाइक फॉर्मेलिटी कमर्शियल मास मसाला ड्रामा मूवी, बट यश ने नहीं चूज़ करी। यश ने बिल्कुल ही एक इंडी डायरेक्टर उठाया, एंड इंडी डायरेक्टर उठाने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा ही ऐसा सब्जेक्ट उठाया जिसके बारे में ज़्यादातर मूवीज़ नहीं बनती हैं। हाँ, सब्जेक्ट तो मे बी फेमिलियर है, वही गैंगस्टर एंड वही थोड़ा बहुत मास मसाला टाइप का, बट जो उसमें एसेंस है और जो कोर है वो काफ़ी ज़्यादा ही नहीं बनता है आजकल, एंड बनना आजकल पॉसिबल वाली बात नहीं बनता है। लाइक हमारे इंडिया में इस टाइप की मूवीज़ चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और कहीं पर भी इस टाइप की मूवीज़ चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड यहाँ पे हर जगह मूवीज़ की सक्सेस उनके नंबर्स पे दिखी जाती है, नंबर्स बॉक्स ऑफिस पे ही आती है, एंड बॉक्स ऑफिस नंबर्स एक अच्छी ऐसी मूवी के लिए आते हैं जो कि हर ऑडियंस के लिए हो, फैमिली ऑडियंस के लिए हो। आप सिर्फ यूथ को और अडल्ट ऑडियंस को टारगेट करके ऐसे नंबर्स पुल नहीं कर सकते हो, जैसे कि मार्केट करी जा रही है इस मूवी की फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। फेरी टेल अगर ग्रोन अप्स के लिए हुई तो फिर अगर जो ओल्ड लोग हैं या जो यंग हैं, जो बच्चे हैं या जो फैमिलीज़ हैं, तभी इस मूवी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ही लैक करते हैं बहुत बड़े नंबर्स पुल करने के लिए, और वो धुरंधर से क्लैश करना तो वो अलग बात है। एंड ये अलग ही टॉपिक है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और देख लेना कौन जीतेगा। लाइक ये रिस्की मूव नहीं है, ये तो बस हो रहा है क्योंकि यश तो अपनी टॉक्सिक अलग ही लेकर आ रहे थे, बट ये रिस्की मूव अब हो चुका है क्योंकि टॉक्सिक के आगे धुरंधर आ चुकी है। अगर ये मूवी कहीं से भी थोड़ी सी भी हल्की पड़ी या हल्का सा भी इसका सब्जेक्ट रिपीटेडली फील हुआ एंड थोड़ा सा भी इसका सब्जेक्ट ऐसा लगा कि ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करा, तो धुरंधर इस मूवी को खा जाएगी। क्योंकि धुरंधर की जब से दिसंबर से मूवी रिलीज हुई, जब से उस मूवी का यूफोरिया चल रहा है एंड ये मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। टॉक्सिक के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, टॉक्सिक को बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा, लाइक सब्जेक्ट वाइज फ्रेश होना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन वाइज क्लीन होना पड़ेगा, एंड एक्टिंग वाइज भी नेल करना पड़ेगा यश को, तभी ये मूवी धुरंधर के सामने कॉम्पिटिशन दे पाएगी, वरना धुरंधर तो बहुत आगे है। लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क और, जब ये मूवी बनना शुरू हुई हो, जब यश ने ये मूवी साइन करी हो, तब के सब्जेक्ट होता बहुत फ्रेश लगा कि मे बी उस वक्त एनिमल भी बहुत ज़्यादा अर्ली प्रोडक्शन में हो, या जस्ट आई हो, या धुरंधर तो बिल्कुल ही बहुत दूर दूर तक हो, या मार्को या किल कोई भी ऐसी मूवी नहीं आई होगी। क्योंकि वॉयलेंस जो था ना उस वक्त पेपर पे बहुत ज़्यादा फ्रेश, क्लीन एंड बहुत न्यू फील हो रहा होगा, बट ऐसा अब नहीं। लाइक राइटर्स को हमेशा मूवी लिखनी पड़ती है आगे का सोच के, बट उनको नहीं पता ना कोई और भी ऐसा ही सेम सोच रहा है एंड सेम उससे रिलेटेड चीज़ सोच रहा है, एंड इस चीज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट करना एंड फ्रेश तरीके से फील भी कराना, ये टॉक्सिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज निकल कर आएगा। एंड मुझे लगता है टॉक्सिक कर पाएगी, बट कहीं ना कहीं फैंस में एक सिचुएशन आ चुकी है वॉयलेंस को लेकर। आपने भी टीजर देगा, वॉयलेंस आपको भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स फील हुआ होगा, लाइक स्लाइटली मुझे फील हुआ, लाइक वो वाला सीन जो विक्रम वीर से थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगता है, आज वाला आरी वाला वो जो मार्को से लगता है, एंड मल्टीपल सीन्स हैं जो किसी ना किसी मूवी से लगता है। लाइक वॉयलेंस बहुत ओवर यूज हो चुका है आजकल सिनेमा, अब कोई भी उसकी वाव वैल्यू नहीं बची। अब वाव वैल्यू के लिए जब यूज़ कर सकते हो जब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, और तब आप दिखाओ तभी वाव वैल्यू रहेगी। अभी तक इतनी वाव वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा ही ओवर यूज़ हो चुका है वॉयलेंस, बट इन सब के बावजूद जो टॉक्सिक का टीजर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश, न्यू एंड काफ़ी ज़्यादा ही अलग वाइब देता है। हाँ, कुछ सीन्स में मे बी इनकन्सिस्टेंट है, वीएफएक्स वो सारी बात की बात है। लाइक अगर मूवी की स्टोरी कनेक्ट कर जाती है, मूवी कैरेक्टर कनेक्ट कर जाता है, मूवी की इमोशंस ऑडियंस फील कर लेती है, तो मूवी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। कोई भी सीन जो वीएफएक्स लोग कह रहा है ना हाफ डन है, बीजीएम बहुत ज़्यादा लाउड है, एंड इस मूवी में बहुत कुछ चल रहा है, लाइक बहुत कुछ जो हमने अभी तक जितना हमने एक्सपेक्ट करा ना उससे कई गुना हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि गीतू मोहनदास ने कुछ यश को दिया है केजीएफ के बाद, तो कुछ लेयर्ड एंड कुछ अच्छा ही दिया होगा ना। बट हाँ, ये मूवी रिस्की तो है यश के लिए, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एंड इसी सारे एलिमेंट्स की वजह से रिस्की मूव सिर्फ एक ऐसा सुपरस्टार ही कर सकता है जैसे रॉकी भाई ने। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे पता है मूवी चलेगी एंड मूवी कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस बनाएगी, बट हाँ उतनी चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है जितनी आप यश की KGF 2 एंड उतना ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, 1000-1500 करोड़ बनाना। बट ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ये तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, बट ये नहीं पता भी कितनी अच्छी होगी या कितनी अच्छी नहीं होगी। ये आपको और मुझे 19 मार्च को ही पता लगेगा, धुरंधर वाले दिन, जिस दिन धुरंधर भी पता लगी उस दिन टॉक्सिक भी पता लगी। तो बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो गेस आई विल सी यू एट द मूवीज।